नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 5 चरणों के मतदानों को संपन्न करा लिया गया है। साथ ही साथ इसके परिणाम भी अब जनता के सामने हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6ठे चरण का मतदान भी संपन्न करा लिया गया है और इसकी मतगणना कल यानी 13 नवंबर को की जाएगी। बता दें कि अभी तक के आए पंचायत चुनाव के परिणामों में नए मुखिया चेहरे को ज्यादा जगह दी गई है, नए मुखिया चेहरे को ज्यादा तरजीह दी गई है। और ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे में यह बातें सामने आई कि कुल ऐसे 77% मुखिया प्रत्याशी है जो कि नए चेहरे हैं और इन 77% नए चेहरों को जनता ने इस बार तरजीह दी है, जनता ने इस बार जगह दी है और अपने विश्वास से इन 77% नए चेहरों को जनता ने इस बार पंचायत चुनाव में जिताया है। और साथ ही साथ 83% जिला पार्षदों के नए चेहरे भी इस बार जीत हासिल कर पंचायत चुनाव में अपनी जगह बनाने में सफल रह चुके हैं। बता दें कि इस बार का पंचायत चुनाव बेहद खास है। इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और इस पंचायत चुनाव को एक उदाहरण के तौर पर पेश करने की तैयारी है। इसीलिए बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कहीं से भी कोई चूक या गड़बड़ी ना हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर भी कस ली है। और अब सर्वे के दौरान यह सामने आया है कि ऐसे 77% मुखिया के नए चेहरे हैं और ऐसे 83% जिला परिषद के नए चेहरे हैं जिन्हें जनता ने इस बार मौका दिया है। यानी कि जनता बस बात को बखूबी समझ गई है कि पुराने चेहरे जो काम के नहीं हैं उन्हें बेशक तरीके से हटा दिया जाने चाहिए और जो लोग विश्वसनीय हैं, जो लोग सच में इस दौर में बेहतर काम कर सकेंगे, उन्हें जनता ने इस बार जगह दी है। बता दें कि बिहार में हुए अब तक 5 चरण के पंचायत चुनाव के रिजल्ट में 77% सीटों पर नए मुखिया प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जताया है, जबकि जिला परिषद की 83% सीट पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। राज्य भर में अब तक 3204 पंचायतों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 2479 प्रत्याशियों में नए मुखिया प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। महज 725 पुराने मुखिया अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। वहीं जिला परिषद की 466 सीटों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें 389 नए जबकि 77 पुराने प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 6ठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को हुआ है, जिसका रिजल्ट 13 और 14 नवंबर को आएगा। शेखपुरा जिले में मुखिया और जिला परिषद की सीट पर अब तक सभी नए प्रत्याशियों को जीत मिली है। किसी भी सीट पर पुराने प्रत्याशी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। शेखपुरा में 8 पंचायत और 1 जिला परिषद की सीट पर अब तक का चुनाव हो चुका है। जहानाबाद की बात करें तो 95% पंचायतों पर नए चेहरे काबिज हुए हैं। यहां अब तक 60 पंचायतों में चुनाव हुआ, जिसमें 56 पंचायतों पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और मात्र 3 पुराने मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। यहाँ जिला परिषद की 9 सीटों पर 7 पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। पटना की बात करें तो पटना के 8 प्रखंडों में अब तक हुए पंचायत चुनाव में 84% सीटों पर मुखिया के नए चेहरों ने जीत दर्ज की है। 8 प्रखंडों की 123 पंचायतों में हुए चुनाव में जो नतीजे आए उसमें 103 सीटों पर नए मुखिया को जीत मिली। मात्र 20 सीटों पर ही पुराने चेहरे अपनी कुर्सी बचा सके हैं। यहाँ स्थिति जिला परिषद की भी वही रही। बात करें जिला परिषद की 18 सीटों पर हुए चुनाव में 14 पर लोगों ने नए चेहरे को भरोसा जताया है। जिला परिषद पटना के दोनों पूर्व अध्यक्ष ज्योति सोनी और अंजू देवी को हार का सामना करना पड़ा। खुसरूपुर के 7 पंचायतों में से सभी पुराने चेहरे हार गए। जिला परिषद की 1 सीट पर भी पुराने प्रत्याशी को हार का ही सामना करना पड़ा। अब तक के चुनाव में 7 जिलों में जिला परिषद की सभी सीटों पर नए चेहरे को जीत मिली है। यहां कोई भी प्रत्याशी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हुआ है। अब तक शेखपुरा में 1, बेगूसराय में 10, बक्सर में 10, कटिहार में 14, किशनगंज में 4, लखीसराय में 3 और शिवहर में 1 जिला परिषद की सीट का रिजल्ट आया है, जिसमें सभी पर नए चेहरों ने जीत दर्ज की है। बता दें कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में अब तक के
चुनाव परिणाम के आने के बाद के जो सर्वे सामने आए हैं उसमें नए चेहरों को इस बार जनता ने जगह दी है। इस बार नए चेहरों को जनता ने विश्वास दिलाया है और इस बार जनता का विश्वास नए चेहरों पर ज्यादा हुआ है, यानी कि जो पुराने चेहरे रहे हैं वो उनमें से बहुत कम ही प्रत्याशी अपनी कुर्सी बचा पाए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान आगामी 15 नवंबर को होना है और इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि अब 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होगा, जिसके बाद इसके रिजल्ट की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। अभी के लिए पंचायत चुनाव में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।